ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देख करके कर देते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि अधिकांशतर लोग लगभग 99% लोग जो है रिटर्न देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि पिछला रिटर्न आगे की कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि पीछे का रिटर्न आगे की कोई गारंटी नहीं है कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कि पिछले कई सालों से लगातार अच्छा रिटर्न देते आ रहे हैं। आपको उस तरह के फंड को पहचानना है और उसमें इन्वेस्ट करना है, तभी आपका जो है पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। उसके 3 ऐसे स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से। और साथ ही साथ इसमें यह देखेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपना करके अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की अपेक्षा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दे रहा है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है वह कब से शुरू हुआ था, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और इसके 3 बेस्ट फंड कौन से हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांट म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी वह 2018 में शुरू हुआ था। ये उससे पहले इसे स्कॉट म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। स्कॉट जो है क्वांट में कन्वर्ट हो गया, क्वांट म्यूचुअल फंड उसको एक्वायर कर लिया 2018 में। उसके बाद से अपने फंड मैनेजर खुद आपको नियुक्त किया और इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बिल्कुल ही बदल करके रख दिया। अब बदलने के कारण ही इनका रिटर्न जो है ज़्यादातर जनरेट हुआ है। और आज के डेट में देखा जाए 200 करोड़ AUM से बढ़ करके 40,000 करोड़ AUM आज के डेट में क्वांट म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि इसमें रिटर्न के साथ साथ निवेशकों का भी भरोसा बढ़ा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो है किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे हाई क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक किया जाता है और उसको लंबे समय तक के लिए बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपनाते हैं, जो कि एक सही तरीका है। लेकिन अधिक रिटर्न जनरेट करना है तो आपको मार्केट के अनुसार से चलना पड़ेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव, उसके कौन सा सेक्टर टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा सेक्टर ख़राब कर रहा है, उसके आधार पर यह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल मुख्यतः 4 तरह से है, जो कि वैल्यू है। पहला इन्वेस्टमेंट स्टाइल वैल्यू, उसके बाद लिक्विडिटी, L से लिक्विडिटी, T से टाइम और R से रिस्क। ये 4 तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। VLTR इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर ये इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यू, लिक्विडिटी, टाइम, रिस्क। पहला केस में अगर वैल्यू की बात की जाए तो जब क्वांट का म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कोई भी शेयर खरीदता है तो वह देखता है इस शेयर में कितना वैल्यू है, शेयर में वैल्यू है या नहीं, यह अधिक रिटर्न बना करके देगा या नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है, उसमें वैल्यू देखा जाता है कि भाई अभी सस्ते PE पर मिल रहा है, सस्ता स्टॉक से इसको खरीद लेते हैं, बाद में इसको बेच देंगे। खरीदने के बाद, खरीदने से पहले वो लोग ये देखते हैं कि ये इसमें लिक्विडिटी कितनी है। मान लीजिए कोई आप अनाप शनाप शेयर खरीद लेते हैं तो खरीदने को तो हो सकता है खरीदा जाए, लेकिन जब बेचने की बारी आता है, जब लिक्विडिटी उसमें बहुत ही लो होती है उस तरह के शेयर में, तो वह बिकता नहीं है। तो क्वांट का म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसमें लिक्विडिटी भी अच्छी खासी हो, ताकि समय आने पर उसे आसानी से सेल किया जा सके। इस बात को वो लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरा आता है टाइम। मोस्टली देखा गया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में टाइम का जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। सेक्टर कब से कब तक चलेगा, जैसे चलना चालू होता है वो लोग पिक करते हैं, जैसे ही चलना बंद होता है वो लोग सेल करके निकल देते हैं। इसीलिए इनका पोर्टफोलियो का टर्नओवर हाई रहता है, और जब पोर्टफोलियो का टर्नओवर हाई रहता है उसी के कारण रिटर्न बनता है, लेकिन इसका बैक फायर करने की भी संभावना रहती है। जब आप अधिक मात्रा में बाई और सेल करते हैं किसी शेयर में, तो मान लीजिए किसी तरह का स्ट्रेटजी आपको नहीं फिट बैठा तो हो सकता है वह आपको निगेटिव रिटर्न भी जनरेट करके दे। हालांकि फंड मैनेजर का तो काम ही यही होता है, बाई और सेल करना।
इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि सही समय पर शेयर में एंट्री करके एग्जिट करें और कम टाइम फ्रेम में अच्छा खासा रिटर्न बना करके उनको दें। चौथा बात आती है रिस्क की बात आती है। रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क के मामले में देखा जाता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क तो लेते हैं कि भाई कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उसको बेचने पर हमको कितना मुनाफा हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। एक कैलकुलेटेड रिस्क ले करके उसमें बाई और सेल अपनाते हैं। इसमें साथ ही साथ इसमें देखा गया है कि इंटरनेशनल जो फंड होते हैं उसको भी ट्रैक करते हैं। इंटरनेशनल मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनली जो किस तरह से ग्लोबली शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस चल रहा है उसके रिस्क को देखते हुए अपने रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर जो है रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन 4 मेथड के जरिए वैल्यू, टाइम, लिक्विडिटी और रिस्क के जरिए अधिक मात्रा में जो है रिटर्न जनरेट करके देते हैं क्वांट के म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर। आइए अब इसमें देखेंगे कि 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। तो पहला उसमें लिया गया है क्वांट का टैक्स सेवर प्लान। आप टैक्स बचाने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फंड है। दूसरा फंड जो लिया गया है क्वांट का मिड कैप फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी में है। हालांकि आप अगर मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप 5 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का टाइम रखें। 5-7 साल से ज़्यादा रखेंगे तभी आप उसमें अच्छा खासा रकम बना सकेंगे। कोशिश कीजिए इसमें आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, मार्केट गिरे तो आप टॉपअप वहाँ पर कर सकते हैं। और जो टॉप मोस्ट फंड है, जो सभी का चहेता फंड है, जो सभी को पसंद है आज के डेट में, वह है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट का जो है स्मॉल कैप फंड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए आप इस तरह इसके फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों फंड बताया गया है इनके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे कि यह जो फंड है पिछले कई सालों से लगातार कैसा प्रदर्शन करते आ रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह फंड जो है इस सब का एक्सपेंस रेशियो कितना है और किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिटर्न की बात। जब से लॉन्च हुआ है क्वांट का ELSS फंड जो है 22% का रिटर्न दिया है। मिड कैप फंड की बात की जाए तो 19.65% की बात की जाए, और इक्विटी स्मॉल कैप के फंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी 19% का रिटर्न दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो रिटर्न आपको जो दिख रहा है 19% पिछले कई 10 साल से करीब 11 सालों का रिटर्न है। लेकिन जब क्वांट की बात आती है, क्वांट पिछले 5 साल 6 साल से मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो 30 से 40% के आसपास रिटर्न है, 39% के आसपास रिटर्न निकल करके आता है। वहीं मिड कैप में आप देखेंगे, मिड कैप श्रेणी में 3 से 5 सालों के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 30% और ELSS में लगभग 25% से ज़्यादा का रिटर्न निकल करके आ रहा है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो देखिए, क्वांट का ELSS में 0.76%, मिड कैप में 0.71% और स्मॉल कैप में 0.70%। बहुत ही रिजनेबल है, इसमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, पोर्टफोलियो टर्नओवर। टर्नओवर कहने के मतलब कि हर एक बार अपने पोर्टफोलियो को कितने बार में बदल देता है, कितने जल्दी बदलते हैं म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, इस डिपेंड करता है, यह टर्नओवर रेशियो दिखाता है। तो सबसे हायर टर्नओवर रेशियो आप देखेंगे क्वांट के मिड कैप में है, लगभग 339%। कहने का मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो है पूरी तरह से 3 बार बदला जा चुका है 1 साल में। वहीं पर मिड कैप की बात की जाए तो 1.81, 1.61, वहाँ पर जो है आपका जो है पोर्टफोलियो पूरी तरह से लगभग 1.5 बार बदला जा चुका है। वहीं पर क्वांट के टैक्स सेवर के प्लान की बात की जाए तो यह भी लगभग 1.62%, लगभग 1.5 बार से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो बदला जा चुका है। तो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही ऐसा है, इसी के कारण इनका रिटर्न बनता है। इसमें सिर्फ वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें जो कि ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर ही कोशिश कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए, अन्यथा कोशिश कीजिए आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। अब आइए हम लोग रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न की बात करेंगे तो आप देखेंगे 1 साल में ELSS टैक्स सेवर प्लान में 56.14% का रिटर्न, मिड कैप में 65% का रिटर्न, स्मॉल कैप में 66% का रिटर्न, जो कि अपने सभी कैटेगरी में हायर है। यह इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के कारण ही हुआ है।
2 साल की बात की जाए तो आप लिखेंगे क्वांट के ELSS में 27%, मिड कैप में 34%, स्मॉल कैप में 33%। वहीं 3 साल की बात की जाए तो 3 साल का ये क्वांट के टैक्स और प्लान में 31%, मिड कैप में 36% और स्मॉल कैप में 41% का रिटर्न जनरेट करके दिया गया। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो वहाँ भी बहुत ही अच्छा रिटर्न लगभग ELSS में अगर इन्वेस्ट करते तो लगभग तो 26% का रिटर्न मिला होता है, मिड कैप में इन्वेस्ट करते लगभग 21% का और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते तो वहाँ पर भी 21% का रिटर्न आपको बना होता है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल के चेंज करने के कारण क्वांट के फंड का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि यह उन्हीं इन्वेस्टरों के लिए है जो कि रिस्क लेना जानते हैं। अन्यथा आप कोशिश कीजिए कि जब क्वांट में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 7 साल 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन रखिए, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके देगा, अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा यह फंड। अन्यथा आप इस तरह के फंड में से दूर रहें जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए आप उस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जो है रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए, तभी आप इस पर इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है, आप अपने SIP के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, थोड़े थोड़े पैसे से सही, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।